आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस के बारे में। अब कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, अब यही क्वेश्चन आते हैं चाहे आपकी यूनिवर्सिटी AKTU हो, RGPB हो, RUHS हो, GT हो या कोई भी हो ना, बस इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा कर और थोड़ा अंदर से डीप में पूछ लेते हैं, वो हम थोड़ा इस वीडियो में जान लेंगे। दूसरी बात क्या है कि आपको 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो जरूर करनी है। AKTU के तो भाई कंपलसरी है क्योंकि आपके में आते हैं, और RGPB वाले हो ना तब तो आप जरूर ही देखो, क्योंकि बहुत बार ये हमने नोटिस किया कि जैसे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना बहुत सारे, उनको थोड़ा कंबाइन करके उनको थोड़ा घुमा के आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं RGPB में, तो इसी हिसाब से थोड़ा 2 मार्क्स वाले हमने बनाए हैं निचोड़ वीडियो, तो उसको जाके भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट RS एंड DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विद सूटेबल एग्जांपल। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए हमारे पास दो नोमेनक्लेचर के मेथड है, एक हमारे पास RS है और एक DL है, तो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। अब RS के अंदर मेरे पास सीक्वेंस रूल आता है या फिर कहाँ इनगोल पिडलॉग नाम से आता है, तो ये आप चेकआउट कर लेना, चाहे इस नाम से आए ऐसे आए, यही आपको RS के बारे में लिखना पड़ेगा और DL के बारे में लिखना पड़ेगा। तो इसको एक बार डिटेल्स में अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। बाकी इन सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन हो गए, इनकी जो PDF है ना, वो आपको ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी हमने इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी की सारी यूनिट यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब देखो, चाहे इसके बारे में है चाहे इसके बारे में है, दोनों ही इंटरकनेक्ट है, तो आपको दोनों के बारे में ही लिख के आना पड़ेगा। अब इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए पूरा एक पोलरीमीटर से डायग्राम बनता है, वो आप जरूर बना के जाना। देन नेक्स्ट आता है रेसिपिक मॉडिफिकेशन, या फिर इसी को मिक्सचर नाम से भी जानते हैं। देन इसको कैसे रिजोल्यूट करेंगे, तो देखो ये वाला पूरा करके जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिपिक मिक्सचर या मॉडिफिकेशन किसी भी नाम से आ जाता है और बहुत बार पूछने को आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। देन इसी के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है पार्शियल एंड एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस, तो ये थोड़ा सा हमारा कमी आता है। ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे 2 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डाइस्टेमर्स हो गए, मीजो कंपाउंड्स हो गए, तो इनको ध्यान देना। अब जैसे RGB वगैरह में क्या होता है कि इन्हीं को दोनों को मिला के 7 मार्क्स में दे दिया, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं पूरा लिखो, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए बोल रहा था कि आपको 2 मार्क्स वाली और मतलब जो टॉप 10 वाली है, दोनों ही वीडियो कंपलसरी जो है करके जानी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जैसे हमारा पहले यूनिट में था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके नोमेनक्लेचर थे, दूसरे में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और उसके नोमेनक्लेचर आते हैं, जैसे हमारा सिस ट्रांस हो गया और EZ वाला हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। देन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब इसको कैसे डिटरमाइन करोगे, उसको कुछ मेथड है जो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगे, वो भी जाके देख लेना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट इसी में आता है कुछ सब टाइप में, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड, तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। देन हमारा कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अब देखो ये वाला मोस्टली हमारा आता ही है, जिसमें ये भी पूछा जाता है कि हमारे चेयर फॉर्म आखिर ज्यादा स्टेबल क्यों है, लेकिन अब कई बार देखने को मिल रहा है कि साइक्लोहेक्सेन की जगह ईथेन के ऊपर भी हमारा जो है कंफर्मेशन आ रहे हैं, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनता है, तो इसको हमने 2 मार्क्स वाले में कवर किया, देख लेना। बाकी ये पूरा आप चेकआउट कर लेना। देन हमारे यहाँ पे थर्ड आता है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन विद एग्जांपल, तो वैसे ये शॉर्ट में ही आता है और हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कवर किया हुआ है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे जो हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, तो उनका जो सॉल्यूशन है मैंने वीडियो बनाई है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन रह गए थे जो वीडियो में कवर नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो PDF उसकी बनाई थी उसमें हमने उन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर दिया है, अपडेट कर दिया है, तो इसकी PDF देखना आपके लिए कंपलसरी है। तो 2 मार्क्स वाली PDF आप लोगों के बाद जरूर जाके चेकआउट कर लेना। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट इट्स नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक के ऊपर तो क्वेश्चन आना है, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे 2 यूनिट है इसकी, 3rd एंड 4th यूनिट है। अब इनमें यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से कर सकते हो और आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा ना कंपाउंड ही कंपाउंड है, और कौन सा कंपाउंड आता है, किसको कितना करें, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आपको क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको करके जाना है। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अगर आपको मान लो रिएक्शन वगैरह या आपको कंपाउंड्स के ऊपर ज्यादा डिटेल मतलब कम आती है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत वरदान की तरह साबित होंगे। आप इनको यहां पे करके जाते हो 5 क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे बेस्ट मार्क्स आप लेके आ सकते हो। ये नहीं है बाकी के छोड़ने हैं, पर इन 5 पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट इंट्रोडक्शन, रेजोनेंस, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ। अब यही मैं बोल रहा था कि अब 4th यूनिट के अंदर टोटल 3 कंपाउंड आते हैं, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। अब इसमें से कोई सा भी हमारा मोस्टली आ जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पायरोल वाला, क्योंकि पायरोल के ऊपर क्वेश्चन लिमिट मतलब पूछा ही जा रहा है, बार बार आ जा रहा है,
तो इसको अच्छे से करके जाना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक बात और ध्यान देना कि इन तीनों के ऊपर ही हमारे कंबाइंड क्वेश्चन आता है कि कंपेयर देयर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी, यानी कि ये तीनों कंपाउंड में कौन ज्यादा एरोमेटिक है और कौन ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि इसको अच्छे से आप लोग करके। तो वैसे तो ध्यान देना है कि आप तीनों ही कंपाउंड को कर सको, लेकिन ज्यादा ध्यान देना है आपको पायरोल के ऊपर। लेकिन जो इनका ये वाला क्वेश्चन है कि आपको इन तीनों की एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरिडीन। अब देखो ये हमारी यूनिट 4 है और यूनिट 4 में हमारे बहुत ज्यादा कंपाउंड है, ये आपको दिख रहे होंगे, और कोई भी रैंडमली हमारा आ जाता है। इसीलिए हमने क्या किया कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा पायरिडीन वाला हो गया और पायरिडीन की बेसिसिटी भी आती है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा इमिडाजोल के आने के चांस रहते हैं, तो उसको देख लेना। फिर हमारा पायराजोल भी काफी बार देखने को मिल जाता है। इधर हमारा पायरमिडीन को देख लेना। तो ये कुछ ऐसे है ना जिन पे नजर डालना, क्योंकि भाई इतने सारे हैं और पूरी की पूरी यूनिट 4 है और इसमें तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनने होते हैं, तो कोई भी डाल सकते हैं, तो इसीलिए इसके चांस बहुत ज्यादा है। तो पायरिडीन को अच्छे से देख लेना, इमिडाजोल को, पायरमिडीन को और पायराजोल को। अब ये वाले जो है ना, इनको शॉर्ट में आप लोग नजर डाल लेना और उसी के अकॉर्डिंग हमने कवर किया है। तो इनमें से कोई सा भी रैंडमली हमारा आ जाता है, इसके चांस ज्यादा है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तो अब हमारा लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट इन डिटेल्स अबाउट। अब देखो ये जो पूरी यूनिट 5 के अंदर का क्वेश्चन है और इसमें ढेर सारी रिएक्शन है, हमारी नेम्ड रिएक्शन है। अब इनमें कौन सी ज्यादा आती है ना, उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो मेटल हाइड्राइड रिएक्शन बहुत बार आती है, जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के ऊपर क्वेश्चन आता है। इनको अच्छे से देख लेना, यानी कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है जिनकी मदद से हमारी ये रिएक्शन में रिडक्शन होती है। कैसे होती है आप लोग जाके पढ़ लेना। फिर हमारी वॉफ किसने बार रिएक्शन बहुत बार आती है और इधर हमारी क्लेमेंसर रिडक्शन बहुत बार आती है। तो इनका सब कुछ आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इसकी जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह हो गई, जो मैकेनिज्म हो गया, मेन रिएक्शन हो गई, फिर लास्ट में जो इनके सिंथेटिक एविडेंस हो गए या इंपोर्टेंस हो गए, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। अब देखो बहुत सारी है, तो मैंने 3 आपको बता दी, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। देन नजर तो आपको सब पे डालनी है, लेकिन जो सिमिट्स और क्लेसन सिमिट्स हैं इन पे ध्यान देना, और इधर ओपनिंग और ऑक्सीडेशन वाले पे ध्यान देना। तो ये 3 हो गई और ये 4 देखे और ये 5, तो लगभग 5 रिएक्शन ऐसी हैं जिनको आपको करके ही जाना पड़ेगा, और ये 3 बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे टोटल मैंने 8 ही बनाए हैं, 10 नहीं है, क्योंकि भाई आपको लग रहा होगा किसी में सर क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में डबल है, तो आप उसको मैनेज कर लेना। तो यही थे सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आप इतना करके जाते हो ना, बहुत अच्छे और बहुत बेस्ट मार्क्स आप लोग लेके आ सकते हो। तो इन सब का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको हमारे ऐप केयरवेल फार्मा के अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब 4th सेमेस्टर का क्रैश कोर्स में जाओगे, पीयूसी 3rd के अंदर ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। टॉप 10 मैथ्स क्वेश्चन की पीडीओ हो गई, पीडीएफ हो गई, 2 मार्क्स वाली इनकी पीडीएफ हो गई, और जो यूनिट 1 से लेकर 5th तक की पीडीएफ हो गई, सारा कुछ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, और उसके बाद क्या करना है, जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ना, वो भी आपको कमेंट करके लिखनी है। तो अब अगर एक फाइनल रिजल्ट डालें, तो जैसे आपका देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, नोमेनक्लेचर वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें 2 हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर हो गए, ईजेड और असिस्टेंस वाला। फिर ये एट्रोप आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन वाला इंपॉर्टेंट हो गया, और इधर हेटेरोसाइक्लिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये वाला पहला पेज है ना, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे अब ये आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, यानी कि जो आगे का ये क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको ध्यान देना है। तो पायरोल वाला, पायरिडीन वाला, पिरिमिडीन, पायराजोल, और इधर इनकी एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी वाला हो गया, और इधर ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और इसके अलावा इन पर नजर डाल लेना। तो अगर आप इतना सब करके जाते हो तो आप बहुत बेस्ट मार्क्स लेके आ सकते हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कमेंट करके लेंगे। बाकी मैं बताऊंगा आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो वैन थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।